चलिए क्लास 12th मैथ्स के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, आज लास्ट दिन है। जितना भी बचा खुचा है, आप लोग ने जितना कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था वो सारे टॉपिक को लेकर के आए हैं और हम लोग एक एक करके आज कंप्लीट कर देंगे। और आप लोग एक काम कीजिएगा, सिर्फ एग्ज़ाम दे करके जैसे निकलिएगा तो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, ताकि सारे का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम बता सकें तुरंत। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा तुरंत हमें क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग का कहना था कि सर एलपीपी का सेकेंड पार्ट लेके आइए जिसमें हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आइए इसके सेकेंड पार्ट को एलपीपी का लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बता देंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक साथ। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार सबसे पहले एलपीपी का पहला लेक्चर देख ले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम सारा चीज़ बताए हैं कि कैसे क्या काम करना है, कब हमारा ओरिजिन से लाइन पास होगा, कब हमारा कोई कॉर्नर पॉइंट कहलाता है तो कब कहलाता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एलपीपी को लेकर के और इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक साथ सारा आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे। हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, जो z इज इक्वल टू दिया रहता है इस z पे ही हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने बोला जाएगा इनइक्वलिटीज का। क्या है, 5x प्लस 3y पे हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या वैल्यू निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। किस पर? z पर। जो z हमारे पास दिया रहता है उसी z पे हमें क्या करना पड़ता है, इस एलपीपी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकालना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपका प्रतिबंध क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। अगला है 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और फिर अगला है, देखिए यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या बोले थे कि इसको एक साथ लिख दीजिए, x कोमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका एक ही मीनिंग है कि जो हमारा शेडेड पार्ट होगा, छायांकित भाग होगा, वो हमारा किस क्वाड्रांट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में। जो भी हम छायांकित करेंगे, जिसे भी हम छायांकित करेंगे, हम यहाँ पर भी बताए थे। आइए देखिए हर एक प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम में देखिए x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो केवल हम प्रथम चतुर्थांश को हम छायांकित किए थे। और देखिए आप जाकर के एक बार फिर से हमारे पिछले वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का क्लास एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर एलपीपी से 5 मार्क्स 100% फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। और जितना बता रहे हैं आज के क्लास में, उन्हीं में से कोई एक प्रॉब्लम आने वाला है, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर भी देखिए क्या दिया हुआ है, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी देखिए कौन सा शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में ही है। ठीक है, एक और देखे थे, ये भी क्वेश्चन में देखिए x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका भी शेडेड पार्ट देखिए प्रथम चतुर्थांश ही है या नहीं है। तो x कोमा वाई अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका काम केवल यह बताना है कि जो हमारा छायांकित भाग होगा वह केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश होगा। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग समझिए। क्या है, x y के साथ 0 नहीं है, कोई नंबर है। ठीक है, तो कोई नंबर है तो हम सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस करके एक एक करके बताए थे। सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करके बता चुके हैं क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको इक्वेशन बनाना है। लिखिए लेट 3x प्लस, लैंग्वेज हमारा सेम होगा, जो पिछले वीडियो को देखे हैं ना, लैंग्वेज हमारा सेम होगा एकदम, कोई लैंग्वेज हमारा चेंज होने वाला नहीं है। सबको आप पहले इक्वेशन बना लें। देखिए एक्स वाई के साथ नंबर है, ये भी हमारा इक्वेशन बन गया। तो अब क्या कीजिएगा, एक्स वाई के साथ 0 के अलावे कोई और नंबर है तो एक बार किसको 0 कीजिएगा, x को।
एक बार x को 0 और एक बार y को 0। जब x को 0 कीजिएगा तो 3 इंटू 0 0, ये खत्म, तो कितना आएगा 3, लिख दिए। अब आगे चलिए, अब y को 0 करेंगे, तो जब y को 0 कीजिएगा तो ये कितना होगा 5। किसी को दिक्कत? चलिए अब यहां पर भी वही काम, यहां पर भी वही काम करना है। क्या x y के साथ 0 के अलावे कोई नंबर दिख रहा है तो एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0। तो जब x को 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 5, और जब y को 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। आ गया। अब जैसे 0 कर दिए, अब क्या करना है, अब ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। आइए फटाक से हम लोग ग्राफ खींचते हैं एक एक साइड से। यहीं पे ग्राफ को खींचते हैं। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़िया से ग्राफ को खींचते हैं समझने के लिए। नेगेटिव वैल्यू किसी का नहीं है, खींचिए इधर, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है ना किसी का वैल्यू, तो आप इधर नेगेटिव डायरेक्शन को कम डिस्टेंस दीजिएगा, ठीक है, कम डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस देने से कोई फायदा नहीं है। सीधा है, हाँ अप्रोक्स सीधा ही है, चलेगा। आप लोग देखिएगा, हाँ याद रखिएगा, ये जो ग्राफ बनाना है आपको वो ग्राफ कॉपी में, ठीक है, पेंसिल और स्केल का यूज करके प्रॉपर एकदम फिट होना चाहिए हमारा। 19-20 हुआ, कहानी खत्म। चलिए ये हो गया x और एक्सिस और y एक्सिस। चलिए बताइए, तो जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस बोलिए, 2 3 5। क्या क्या है? 2 3 5। आइए स्केल लेते हैं। स्केल में हम लोग 2 3 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2 3 5 तो क्या लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5। हे 10 तक जा रहा है क्या? चल 2 2 का डिस्टेंस लेंगे, चल 2 2 का डिस्टेंस लेंगे, तब 1 2 3 4 5 ये ले लिए, ये ले लिए 2 2 का डिस्टेंस। ये क्या हो गया हमारे पास 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। चमक रहा है क्या? ठीक दिख रहा है? चलो 3, बोलो चुप रहने के लिए, थोड़ा बाहर जाके दो। 4 5 सेम डिस्टेंस लीजिए फिर से। 1 2 3 4 5। क्या आ गया हमारे पास? ये हो गया 1 2 3 4 5 आ गया। चलिए अब लाइन ड्रॉ कीजिए फटाफट एक एक करके। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। सारे पॉइंट को बढ़िया से दिखला दीजिए। ठीक, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 लेके चल रहा है। चलिए x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर है? x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। अब इस दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या करना है? मिला देना है। मिला दीजिए 3 और 5 को।
ये 3 और 5 को मिला दिए, तो बताइए इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन को लिख दीजिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है इस इक्वेशन का नाम? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख दिए। लिखने के बाद अब अगले इक्वेशन की ओर चलते हैं। क्या है? x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। हो ये यहाँ है ना, चलिए ये कितना था? x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का नाम क्या है? इस इक्वेशन के नाम को फटाक से मेंशन कर दीजिए। इस इक्वेशन का नाम क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर कितना है हमारे पास? 2। ये हो गया। अब देखिए जैसे ये इक्वेशन हम फर्स्ट और लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के लिए जैसे हम इन्हें ये लाइन को ड्रॉ किया, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ता है? छायांकित करना पड़ता है। तो छायांकित करने का हम ट्रिक बताए थे। क्या? देखिए y प्लस है लेस देन, मतलब नीचे की ओर, फिर से y प्लस है लेस देन, मतलब नीचे की ओर। तो जब दोनों नीचे की ओर है तो हम कौन से पार्ट को छायांकित करेंगे? तो जो ओरिजिन के सामने जो हमारा बंद क्षेत्र होगा सबसे नीचे वाला, हम उसी को छायांकित करेंगे। यही हमारा ट्रिक था। तो ओरिजिन के सामने सबसे छोटा भाग हमारा कौन सा है जिसको हम छायांकित करेंगे? सॉरी, छोटा बोलते हैं। सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है? क्यों सबसे नीचे का पार्ट? क्योंकि ये भी लेस देन और ये भी लेस देन। जब दोनों हमारा लेस देन है तो सबसे नीचे का जो हमारा बंद क्षेत्र होगा वही छायांकित भाग होगा। यही हमारा ट्रिक है। तो सबसे नीचे कौन है? ये तो नहीं है, ये भी सबसे नीचे नहीं है। सबसे नीचे कहां पर? ये वाला पार्ट है। तो कौन सा भाग हमारा छायांकित होगा? तो ये वाला पार्ट छायांकित होगा। सबसे नीचे का भाग ये है। अगर दोनों ग्रेटर देन होता, दोनों अगर क्या होता? ग्रेटर देन, तो सबसे बाहरी भाग हमारा छायांकित होता। कौन सा भाग? सबसे बाहरी भाग। और एक लेस देन और एक ग्रेटर देन होता तो बीच का भाग छायांकित होता। तो कौन से भाग को छायांकित करेंगे वो सारा बताएंगे। पहले यहां देखिए हमने इस भाग को छायांकित क्यों किया? ट्रिक बताए। क्या ट्रिक बताए? देखिए ये भी हमारा क्या है? लेस देन है। ध्यान से देखिए, ये भी हमारा क्या है? y प्लस और लेस देन, मतलब नीचे की ओर। यहां भी क्या है? y प्लस और लेस देन, नीचे की ओर। तो दोनों नीचे की ओर बोला तो हम कौन से भाग को छायांकित करेंगे? जो हमारा सबसे निचला भाग होगा, जो सबसे हमारा निचला भाग होगा। कौन से चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। हम उसी को छायांकित करेंगे, उसके अलावा किसी और भी पार्ट को छायांकित नहीं करेंगे। तो क्या ये समझ में आ गया? सबसे निचला भाग यही है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? छायांकित भाग। अब जैसे छायांकित भाग निकाल लिए तो यहां पर हम कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो कोण बिंदु कौन कहलाता है? जल्दी बताइए। यहां पर कोण बिंदु कौन कहलाएगा? जल्दी बताइए। तो हमारा कोण बिंदु जो कहलाता है, जो हमारा छायांकित भाग है, कौन सा भाग है? छायांकित भाग। उस छायांकित भाग में हम देखते हैं कि कहां पर दो अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, या दो रेखा
एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। तो कहाँ कहाँ पर आइए, छायांकित भाग को पहले नोटिस घेरते हैं। घेरिए छायांकित भाग को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यह है कि नहीं छायांकित भाग। देखिए तो यानी कि यहां पर आप नोटिस कीजिए कि कहां कहां पर दो अक्ष, दो रेखा, अक्ष और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है। जिस जिस जगह पे दो अक्ष या दो रेखा या अक्ष या रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, हम उसी को कोणीय बिंदु बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। तो कहां कहां पर, आइए इस छायांकित भाग में इस पॉइंट को आप नोटिस कीजिए, इस पॉइंट को आप नोटिस कीजिए। तो दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, यानी ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा जो ओरिजिन है 0,0। एक हो गया। चलिए अब आइए इस छायांकित भाग का ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पे एक अक्ष और ये लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब ये भी कॉर्नर पॉइंट होगा। इसका नाम लेते हैं हम लोग ए। ये एक्स अक्ष पर है, कितना डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट। एक्स अक्ष पर y = 0। डन है यहां तक। अगला देखिए, क्या सर ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा? तो मेरा जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये छायांकित भाग का ये पॉइंट हमारा है ही नहीं। क्या ये पॉइंट छायांकित भाग में शेडेड रीजन में आता है? तो ये पॉइंट हमारा इस छायांकित भाग में नहीं आ रहा है, तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आप बताइए ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, यहां पर दो रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी प्रतिच्छेद किया है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्नर पॉइंट। बट इस कॉर्नर पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है, इसको केवल बी लिख करके छोड़ देते हैं। छोड़ दिए। अगला बताइए, क्या ये हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा? तो जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा शेडेड रीजन का यानी छायांकित भाग का पॉइंट ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं है। है क्या? छायांकित भाग तो यहां पर है, ये तो हिस्सा ही नहीं है। तो बताइए क्या ये वाला पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा? तो सर बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए छायांकित भाग का ये पॉइंट है या नहीं है, और एक अक्ष और रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, तो यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा, हम इसका नाम ले लेते हैं सी, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। तो बोलिए इस छायांकित भाग का कोणीय बिंदु ओ भी मालूम है, ए भी मालूम है और सी भी मालूम है, लेकिन मालूम क्या नहीं है, बी। तो आओ हम लोग कोणीय बिंदु बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये कोणीय बिंदु 4 कॉर्नर पॉइंट बी लिखेंगे यहां पर, 4 कॉर्नर पॉइंट बी। कोणीय बिंदु बी के लिए हम पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं, एक बार फिर से बोलेंगे। 5 मार्क्स एग्जाम में आएगा। आप एलपीपी के पहले लेक्चर को देखिए, हर एक बात को वहां डिस्कस किए हैं, हर एक बात को डिस्कस किए हैं वहां पे। पहले लेक्चर को देखें स्पीड से और उसके बाद इस वीडियो को देखें, हर एक पार्ट समझ में आएगा। कि बोलिएगा सर केवल ग्राफ बता दीजिए, आगे हम लोग खुद बना लेंगे। तो बोलिए कोणीय बिंदु कौन सा निकालना हमें, बी। तो इस बी को कौन कौन सा लाइन बाइसेक्ट कर रहा है? ये पहला लाइन कौन, 3x + 5y = 15, और दूसरा लाइन 5x + 2y = 10। देखिए जो हम कॉर्नर पॉइंट निकालने वाले हैं कौन सा, बी। बी को देखिए कौन कौन सा लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। एक लाइन हमारा 3x + 5y = 15 और दूसरा 5x + 2y = 10। ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां से आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो कैसे x और y का वैल्यू निकालिएगा जरा हमें बताइए। x और y का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा हमें जरा बताइए। जिसको कैंसिल करना है ये नोटिस कीजिए, हमें कैंसिल करना है अगर x को, तो यहाँ 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जानते हैं ये सॉल्व करने के लिए, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कितना होगा बताइए, 15x + 25y = 15×5 = 75। ठीक है, आइए फिर से बोलिए 15x +
6y इज इक्वल टू कितना 30। अब यहां से क्या कीजिए, x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू बच्चों, x और y का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इसके साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस। तो बताइए कैंसिल होगा, 25 में 6 जाएगा तो कितना होगा 19y, और 75 में 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब जैसे हो जाएगा तो बताइए यहां से हमारा y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू कितना हो मिल गया 45/90 आ गया। अब इसी y का वैल्यू अब किस में पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में, आराम से किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलिए यहां पर हमारा इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट को, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें y का वैल्यू रख दीजिए 3x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 45/19 इज इक्वल टू 15। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x प्लस 45 को 5 से जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आ रहा है, कितना आएगा 25 25 के 5 5 चौक 20 2 22 225 बाई कितना 19 इज इक्वल टू 15। फिर बताइए 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 225/19। हमें x का वैल्यू चाहिए तो हमने इसको उस साइड भेज दिया। भेजने के बाद आइए अगला देखते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 19, इस दोनों को। अब 19 को जल्दी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 को जल्दी 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 19 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 285 माइनस 225, जल्दी इसको माइनस कीजिए। 3x इज इक्वल टू 60/19, ये 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 20 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू 20/19 आया। बताइए हमने क्या कर लिया, ये हमें कॉर्नर पॉइंट B मालूम नहीं था, तो हमने सबसे पहले ये कॉर्नर पॉइंट B को फाइंड कर लिया। कॉर्नर पॉइंट B को हमने कैसे फाइंड किया, तो हमने देखा कि ये पॉइंट B को कौन कौन सा लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने देखा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने सॉल्व किया। ये प्रेशर वाला चीज नहीं है, ये आप लोग क्लास 10th से करते आए हैं, बस आप इसको सॉल्व करते जाएं, इसको आप सॉल्व करके आगे बनाते जाएं, अपने आप आते जाएगा। ठीक है, तो यहां से किसका वैल्यू निकल गया x का, और किसका वैल्यू y का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कोणीय बिंदु, देयरफॉर कोणीय बिंदु B का निर्देशांक कोणीय बिंदु B का निर्देशांक, बोलिए x का वैल्यू 20/19, y का वैल्यू 45/19 है। आ गया, 45/19 है। अब ये काम खत्म, आपका 5 मार्क्स आ गया। क्यों, क्योंकि अब एक स्टेप बचा है, सिर्फ क्या निकालना है 2 लाइन लिखना है जो हर एक क्वेश्चन में लिखते थे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो हम निकालने वाले नहीं है, वो आप लोग निकालिएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, अगले प्रॉब्लम बोलते हैं अगले स्टेप में। तो हम लिखेंगे क्या, देयरफॉर छायांकित भाग, छायांकित भाग कौन कौन सा है यहां पर देखिए, छायांकित भाग
ओ ए बी सी, कौन है? ओ ए बी सी, छांकित भाग ओ ए बी सी का कोणीय बिंदु ओ 0,0 ए कितना है? 2,0 बी कितना है? अभी निकाले थे बी का 20/19 बाय 45/19 ये हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद बी का 20/19 45/19 एवं सी कितना है हमारे पास? 0,3 है। आ गया? सेम लैंग्वेज जिस तरह हर एक क्वेश्चन में लिखे हैं उसके बाद लिखेंगे अब जैसे कोनी बिंदु का सारा हमारा निर्देशांक निकल गया तो उसके बाद लिखेंगे अब z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का क्या बोला है? अधिकतम मान। अगर अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम लिखेंगे, न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम लिखेंगे। अधिकतम मान तो कैसे निकालेंगे? हम लोगों के पास दो बॉक्स बनेगा, कितना बॉक्स बनेगा? दो बॉक्स बनेगा। एक में क्या लिखेंगे? कोणीय बिंदु, और एक में क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है। कितना? 5x प्लस 3y। अब बताइए कौन बिंदु क्या है? O 0,0। उसके बाद क्या है? A 2,0। उसके बाद क्या है? B 20/19, 45/19। उसके बाद क्या है? सी कितना है? 0,3। अब इस सब में z का वैल्यू निकाल लीजिए। जो z का सबसे अधिक वैल्यू आएगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। जैसे आइए z इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 0 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 0। तो बोलिए 0 प्लस 0 कितना आ गया? 0। फिर आइए z इज इक्वल टू 5 इंटू, इस बार x का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है? 0। तो कितना आएगा? 10 आएगा। चलिए फिर से z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 20/19 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना है? 45/19। तो क्या आएगा बताइए? दोनों प्लस है, एलसीएम तो 19 ही आएगा। एलसीएम 19, 20 पंचे 100 और 45 दिया 135, यानी ओवरऑल कितना आएगा? 100 में 135 को ऐड करेंगे तो 235/19 आ जाएगा। उसके बाद एक काम करते हैं, तो कितना आएगा? बढ़िया से लिख देते हैं।
235/19 आ जाएगा। उसके बाद बताइए फिर से, z इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, बताओ वैल्यू कितना आ रहा है। उसके बाद कितना आएगा, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो कितना आ गया हमारे पास 9। इसका वैल्यू कितना है, ये आया इसका वैल्यू। अब देखिए हमें जेड का कौन सा वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। जेड का हमें वैल्यू बोला गया है अधिकतम। तो देखिए यहां पर सबसे अधिक मान कौन है, क्या 0 है, क्या 10 है, क्या 12.36 है, या फिर 9 है। तो सबसे अधिक मान अगर देखिएगा तो 235/19 12.36। तो इसको आपको डेसिमल में लिखना नहीं है, केवल समझना है। तो सबसे अधिक वैल्यू किसका मिल गया हमें, जल्दी बताइए। सबसे अधिक वैल्यू जो मिला हमें 235/19, इसके पास हम लोग लिख देंगे अधिकतम। अगर न्यूनतम बोलता तो हम 0 के सामने न्यूनतम लिख देते, क्योंकि 0 से छोटा कोई वैल्यू नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हुआ। हर एक क्वेश्चन में जिस तरह लिखते हैं इस तरह यहां भी लिखेंगे। अतः z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतम का अधिकतम मान 235/19 है, जो कोणीय बिंदु B 20/19, 45/19 पर है, आपका यहां से 5 मार्क्स कंप्लीट होता है। आप हर एक क्वेश्चन में अगर देखें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो ये शेडेड रीजन। कौन सा, ये छायांकित भाग। अगर छायांकित भाग को समझ लेते हैं और उसके साथ साथ कोणीय बिंदु को भी समझ लेते हैं, तो आपके पास एलपीपी में 5 मार्क्स निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सीधा 5 मार्क्स को निकाल के आप निकल जाइएगा। ठीक है, तो निकालना कैसे है अभी हम बताए एक ट्रिक। अगर दोनों में लेस देन है और y प्लस है, तो फर्स्ट चतुर्थांश का जो सबसे निचला हमारा बंद क्षेत्र होगा वही हमारा छायांकित भाग होगा। और अगर दोनों में हमारा ग्रेटर देन है, तो जो सबसे बाहर का क्षेत्र होगा हम उसको छायांकित करेंगे। और वही नहीं, अगर एक ग्रेटर देन और एक लेस देन है, तो हम लोग दोनों ना ऊपर खुला भाग को छायांकित करेंगे, ना ही निचला भाग को छायांकित करेंगे। जो बीच का भाग होगा हम उसको छायांकित करेंगे। तो सारे चीज़ों को हम समझ लेंगे अभी एक एक करके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो। सेम टाइप से फिर से हमें क्या निकालना है, एकदम वही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कर लो। एकदम सेम टू सेम है, इसको खुद से बनाना है। क्या है हमारे पास, चलिए हम स्पीड से बनाते हैं। ये काम आपको खुद करना है। कौन सा काम, आइए बताते हैं। ये वाला पोर्शन आपको खुद से करना है। ठीक है, कोणीय बिंदु, लैंग्वेज हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू जो रहेगा लिखेंगे। अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम, न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम। सारे पॉइंट को लिख करके आपको ये काम करना है, कौन अधिकतम और कौन न्यूनतम। इस पे हम टाइम वेस्ट अभी नहीं करेंगे, ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, सारा चीज हम बता चुके हैं। दोनों में आप पहले लेक्चर को देखिए, इसको देखिएगा, कुछ भी नहीं भूलने वाले हैं। क्या दिया हुआ है हम तुरंत अब समझाएंगे। z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, फिर से हमें अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। लैंग्वेज हमारा सेम रहेगा,
लैंग्वेज को चेंज करना नहीं है। अब क्या क्या प्रतिबंध है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, एक। अगला 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, ये दोनों, इस दोनों का मीनिंग हम बताए थे कि छायांकित भाग जो होगा केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अब देखिए छायांकित भाग डायरेक्ट हम क्लियर कर लेते हैं। y प्लस लेस देन नीचे की ओर, y प्लस लेस देन नीचे की ओर, दोनों में लेस देन है, यानी जो हमारा ओरिजिन के पास सबसे निचला क्षेत्र होगा प्रथम चतुर्थांश का, हम उसी को छायांकित करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वेशन बनाएंगे। पहले लिखेंगे, माना इक्वेशन बनाइए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। यहां बोलिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसका तो कुछ नहीं, फटाक से एक बार x को 0, एक बार y को 0, x कोमा वाई, x 0 तो y 5, y 0 तो x 10। फिर से आइए, x कोमा वाई, x 0 तो y 15, y 0 तो x 5, यानी 5, 10, 15 आ रहा है। इस बार ग्राफ में हमें 5, 10, 15 का ही गैप लेना है, ज़्यादा का नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट हम लोग 5, 10, 15 का हम ग्राफ लेते हैं। सिर्फ हम ग्राफ तक मेरा काम है, आगे आप लोग सोचिएगा। नेगेटिव नहीं है तो ज़्यादा इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसे लेके चलना है। फिर से बता दें, ये जो ग्राफ बनेगा ग्राफ पेज में बनेगा, और पेंसिल का और स्केल का प्रॉपर यूज करके बनाइएगा। ठीक है, आ जाइए फटाक से हम स्केल को लेंगे। स्केल का खासियत देखिए कहां तक है, ज्यादा कुछ नहीं है। खासियत देखिए क्या है हमारा, 5, 10, 15, 5, 10 और 15। आइए थोड़ा इधर इसको खिसकाते हैं, इसको भी इधर खिसकाते हैं, और इसको थोड़ा खींच देते हैं। लाइन थोड़ा टेढ़ा है, उससे मतलब नहीं है, अभी हमको केवल समझाने का काम है। चलिए लेते हैं 5, 3 घर को 5 लेते हैं, इसको ले लिए। ठीक, 5, 10, 15, ऐसा नहीं है कि सेम डिस्टेंस लेना है, हमें किसी को भी 5 मान लेना है। तो हम 3 डिस्टेंस को 5 माने, तो 5, 10 और 15। चलिए दिखाते हैं। पहले ये हमारा कितना है 5, ये हमारा कितना है 10, ये हमारा कितना है 15। ठीक है, 3 घर को माने, यहां भी सेम करना है, वो याद रखना है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। चलिए फटाक से 5, 10, 15। चलिए स्केल का छुट्टी करो फटाक से। ये कितना हो गया, फिर से 5, ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 15। आ गया 5, 10 और 15। अब आइए फटाफट इक्वेशन को क्या कीजिए, लाइन को अब मिलाइए और लाइन बनाइए फटाफट। आइए यहाँ पर एकदम सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो झिंगा लाला आपका गया कहानी काम से। चलिए पूरी तरह से हम बताएं ग्राफ खींचने के लिए भी। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 10। इस दोनों को मिला दीजिए।
इसको मिला दीजिए। चलिए इसको मिला दिए। हम सिर्फ यहाँ तक खींचेंगे और कॉर्नर पॉइंट का बात करेंगे, आपको बनाना खुद से है, समझा चुके हैं। ये हो गया। चलिए इस इक्वेशन का नाम बोलिए फटाक से। इस इक्वेशन का नाम क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अगले लाइन की ओर। क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5। ये वाला आ गया। अब इस दोनों को मिला दीजिए। मिला दिए। चलिए अब इक्वेशन का नाम लिखिए। क्या इक्वेशन हमारा? 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यह इक्वेशन नंबर 2 दिखला दिए। अब जैसे दोनों दिखला दिए तो अब हमें क्या करना है? इसके छांकित भाग को ढूंढना है। तो हम छांकित भाग को ढूंढने के लिए बताए थे क्या? y प्लस लेस देन, मतलब दोनों हमारा लेस देन है। जब दोनों हमारा लेस देन है तो हम कौन से भाग को छांकित करेंगे? तो हम छांकित करेंगे उस भाग को जो हमारा ओरिजिन से सटा सबसे निचला छांकित भाग होगा। तो ओरिजिन से सटा सबसे निचला छांकित भाग कौन सा है? ये वाला है। तो ये हमारा छांकित भाग हो जाएगा। ये ट्रिक कहीं भी आपका फेल होने वाला नहीं है, जो हम बता रहे हैं एकदम फेल होने वाला नहीं है, एकदम सिंपल बनेगा। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन सा ये छांकित भाग हो गया? क्यों लिखे हम सबसे निचला भाग? क्योंकि दोनों में देखिए y प्लस और लेस देन है, y प्लस और लेस देन है। तो y प्लस का मतलब लेस देन का मतलब नीचे होता है, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर। लेकिन y प्लस दोनों में लेस देन है तो दोनों के लिए नीचे। तो हम कौन से भाग को छांकित करेंगे? सब प्रथम चतुर्थांश के सबसे निचले भाग को छांकित करेंगे जो बंद होगा। तो सबसे निचला भाग यही तो बंद है, ये और ये तो नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर छांकित भाग आपका कौन कौन सा आ गया, जरा ढूंढिए। छांकित भाग का आपका कौन कौन सा भाग आया? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आया कि नहीं आया? अब जैसे ये वाला पार्ट आ गया तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर दो एक्सिस, दो अक्ष या दो लाइन या अक्ष और लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी प्रतिच्छेद किया है, वो हमारा कोणीय बिंदु कहलाएगा। तो कहाँ पर आइए मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पर बाइसेक्ट किया है, ये हमारा क्या है? ओरिजिन 0,0 हो गया। अगला बताइए, ये वाला पॉइंट देखिए इसका हिस्सा है, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट का नाम लेते हैं ए। ये एक्स एक्सिस का है तो 5,0 होगा। ये वाला तो पॉइंट होगा ही नहीं कॉर्नर पॉइंट में, ये वाला होगा, लेकिन ये पॉइंट हमें मालूम ही नहीं है तो हमें निकालना होगा। ये वाला पॉइंट भी हमारा कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि छांकित भाग का हिस्सा नहीं है। अब बताइए ये वाला पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट पे आएगा क्योंकि ये हमारा छांकित भाग का हिस्सा है, y एक्सिस का है तो 0,5। फिर से बताइए, आपको O मालूम है, A मालूम है, C मालूम है, B नहीं मालूम है ना? तो आपको B निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम फिर से बता देते हैं, ये आप खुद निकालिएगा, हम निकालने वाले नहीं हैं। लिखिएगा कोणीय बिंदु, अब बन गया, आप खुद से बनाएं। कोणीय बिंदु B के लिए तो देखिए कोणीय बिंदु जो B है उसको कौन कौन सा लाइन टच किया है? फर्स्ट लाइन कौन? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन देखिए B को फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन बाइसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया है। 3x प्लस y इज इक्वल टू 50 आ गया ये। अब आराम से इसको क्या किसी एक को कैंसिल कीजिए, यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो इसको आप 3 से केवल मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 1 से, तो कितना मिलेगा बताइए? 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 3x प्लस y इज इक्वल टू 15,
साइन चेंज कीजिए, माइनस 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 कैंसिल, 6 में 1 गया 5y और यहाँ से कितना बचा 15, 30 में 15 जाएगा 15। तो यहाँ से बताइए y का वैल्यू 5 तिया 15। अब इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, तो क्या लिखते हैं बताइए, सेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। y का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो बताइए x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 10। और बताइए x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 और बताइए x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो बताइए x और y का वैल्यू निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोणीय बिंदु किसका निकाल रहे थे, b का, कोणीय बिंदु b का निर्देशांक 4,3 है। निकल गया, निकला या नहीं निकला, b का कितना है 4,3। तो आप फिर से यहां क्या लिखिएगा, बोलिए छायांकित भाग सेम लैंग्वेज ओ ए बी सी, बोलिए ओ ए बी सी का कोण बिंदु ओ 0,0, ए के जगह पे क्या लिखिएगा, ए के जगह पे लिखिएगा 5,0, बी के जगह पे 4,3 और सी के जगह पे 0,5। और फिर उसी तरह से जेड का मान निकाल के क्या इस तरह से जो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको मैक्सिमम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये काम आपका है, आपको देखना है। अगर नहीं बनेगा हमको तुरंत कमेंट करके बताएं कि सर नहीं निकला, हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम यहां तक बताएंगे, आगे का काम कुछ नहीं है। ये सेम लैंग्वेज सेम लाइन रहेगा सब में, सब चीज, सिर्फ कोणीय बिंदु चेंज होगा और आपका अधिकतम बोलेगा तो अधिकतम, न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम, बस इतना सा ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एलपीपी को कंप्लीट करते हैं आज बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब ओपन रीजन आ गया। आप लोगों में से कोई कमेंट किए थे सर ओपन रीजन का आप बताइए कैसे ओपन रीजन का निकालेंगे। तो याद रखिएगा अभी हम थोड़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 बातें हम इंपॉर्टेंट बातें बोलेंगे, ठीक है। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होगी, सिर्फ मेरे बात को सुनिएगा। कैसे बनाने का तरीका सर सेम होगा, बनाने का तरीका सेम। आइए देखते हैं कैसे सेम बनेगा। एकदम स्पीड से काम कीजिए। सबसे पहले सर जो जेड है क्या है, x प्लस 2y है, इसी पे हमें अधिकतम या न्यूनतम निकालना है। तो इस बार बोला है मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इसका प्रतिबंध क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक। दूसरा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और तीसरा ये ऑलरेडी बोल चुका है x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका बहस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में छायांकित x y के साथ नंबर है। सबको पहले इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसका कहानी खत्म। अब फटाक से दोनों को 0 करेंगे। दोनों मतलब एक बार x को और एक बार y को। x को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 3/2 मतलब 1.5, ये समझना है, लेकिन लिखना 3/2 है, डेसिमल में नहीं लिखना है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि देखिए तो क्या क्या आएगा, हाफ आएगा, हाफ के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4.5 और 6। यानी इस बार जो लीजिएगा ना डिस्टेंस, नहीं 1 का नहीं 2 का, हाफ का डिस्टेंस ले लीजिए। कितना का डिस्टेंस, हाफ का। क्लियर है, ए हाफ बोल रहे हैं 1.5 का, हाफ का नहीं। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो 1.5 के बाद 3 आएगा,
फिर 3 के बाद 4.5 आएगा और फिर 4.5 के बाद 6 आएगा। तो इस बार डिस्टेंस नहीं 1 का लीजिए, नहीं 2 का लीजिए, नहीं 3 का लीजिए, इस बार ग्राफ में डिस्टेंस लीजिए 1.5 का। क्लियर है? जो आसान बुझाएगा हम वही ग्राफ लेंगे। बट आपका ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है ना, तो आप 1 2 लेकर के ही चले, क्योंकि बीच का जो पॉइंट होता है वो इंडिकेट रहता है ग्राफ कॉपी में। ठीक है, चलिए ग्राफ को पहले खींचते हैं फटाफट। चलिए ग्राफ खींचते हैं तुरंत तुरंत। अच्छा 1 का लेना है तो 1 का भी ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरा कहना है क्या, जब हमारा 1.5 से बात बन रहा है तो हम 1.5 ही लेंगे, हम 1 को ही 1.5 मान लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, अब ध्यान देना है थोड़ा। हम इस 2 को ले लिए 1.5, 4 को ले लिए 3, 6 को ले लिए 4.5, 8 को ले लिए हम लोग कितना 6। ठीक है, हम 1.5 का डिस्टेंस ले रहे हैं। किसका डिस्टेंस ले रहे हैं? 1.5 का। चलिए अब एक एक करके पहले दिखा लेते हैं। ये पॉइंट हो गया 3/2, ये पॉइंट हो गया 3। ठीक है, कितना हो गया 3। ये पॉइंट कितना होगा जल्दी बताइए? 3/2 1.5, फिर ले लिए 3, ये 3 हो गया। अगला लिखेंगे कितना? 4.5। जरा बताइए 4.5 को कितना लिखते हैं? 9/2। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 6। क्योंकि भाई 9/2 का तो यूज ही नहीं है, हमारा काम हो गया, काम खत्म है। हमको जितना का जरूरत है, कितना कितना का? 3/2 एकदम दिखाई दे रहा है, 3 एकदम दिखाई दे रहा है, 6 एकदम दिखाई दे रहा है या नहीं है? तो डायरेक्ट ले लिए हम लोग। चलिए अगला फिर से, जितना डिस्टेंस को फिर से आप माने हैं 3/2 उतने को मानिएगा, 2 का। ये 3/2, 3, 9/2 और 6 आ गया। चलिए इस पॉइंट को लिखिए फटाक से। 3/2, 3, 9/2, 6 हो गया। अब फटाफट क्या करना है? मिला देना है। आइए मिलाते हैं, धूम तना ना करके मिलाइए। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। दोनों को मिलाइए। मिला दीजिए दोनों को। इसका इक्वेशन का नाम लिख दीजिए फटाक से। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगला बोलिए। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3। सेम ये हो गया। और बताइए y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6। ये हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिला दीजिए। हो गया।
दोनों को मिला दिए, इक्वेशन का नाम बोलिए, x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया। अब जैसे आ गया तो अब इसका हमारा छायांकित भाग कौन होगा, तो देखिए यहाँ ध्यान से, y प्लस ग्रेटर देन, दोनों में ग्रेटर देन है ना, जब दोनों के लिए ग्रेटर देन होगा तो सबसे बाहर का क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में कौन सा है, सबसे बाहर का क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में कौन सा है, आप उसी को छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे बाहर का जो क्षेत्र आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे बाहर का जो आपको क्षेत्र मिलेगा वह सबसे बाहर का क्षेत्र, ध्यान से देखिए एकदम, जो सबसे बाहर क्षेत्र है आपका, तो वो सबसे बाहर क्षेत्र ये वाला है। हम क्या बताए थे, दोनों अगर लेस देन है तो सबसे निचले हिस्सा को छायांकित करते हैं। अगर दोनों हमारा लेस देन है, दोनों हमारा अगर लेस देन है तो सबसे निचले हिस्सा को हम छायांकित करते हैं। लेकिन वही अगर दोनों हमारा ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, दोनों, लेकिन क्या ग्रेटर देन के साथ हम क्या बोल रहे हैं, y प्लस, क्योंकि y के आगे अगर माइनस रहता है तो इसका नेचर चेंज होता है, बताए थे पहले, वीडियो को आप देख ले पहले। तो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि y प्लस है, क्या है, y प्लस है, और दोनों में दोनों क्या है, ग्रेटर देन का मतलब दोनों के लिए किधर छायांकित होगा, ऊपर की ओर। तो इसीलिए जब दोनों ग्रेटर देन है तो जो हमारा छायांकित भाग होगा, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, जो सबसे बाहरी क्षेत्र होगा वही हमारा छायांकित भाग होगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात सुनना है, जो हमारा सबसे बाहरी क्षेत्र होगा वही हमारा छायांकित भाग होगा। तो ये हमारा बाहरी भाग है। क्यों बाहरी भाग को छायांकित किए, क्योंकि दोनों में क्या था हमारा, ग्रेटर देन, दोनों में क्या था हमारा, ग्रेटर देन। जब दोनों में हमारा ग्रेटर देन होगा तो जो सबसे बाहरी भाग होगा हम उसी को छायांकित करेंगे, उसके अलावे हम किसी भी भाग को छायांकित नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से बोलना चाह रहे हैं, अगर y प्लस है और दोनों में ग्रेटर देन है तो जो सबसे बाहरी क्षेत्र होगा हम उसी भाग को छायांकित करेंगे, अदरवाइज किसी भी भाग को छायांकित नहीं करेंगे। लेकिन जब बाहरी भाग छायांकित होगा तो याद रखिएगा, केवल और केवल z का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान संभव होगा। अगर बाहरी भाग का, अगर छायांकित भाग हमारा बाहरी भाग हो जाए और बोलेगा अधिकतम मान निकालिए, तो हम साफ तौर से बोलेंगे कि z का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अधिकतम मान संभव नहीं है, क्योंकि छायांकित भाग एक खुला भाग है। जब छायांकित भाग खुला भाग होता है तो केवल और केवल इसका मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान संभव होता है, इसका अधिकतम मान संभव नहीं होता है। क्लियर है, हम क्या बोले, फिर से सुनिए मेरे बात को, जब हमारा छायांकित भाग एक खुला भाग होता है तो केवल और केवल उसका न्यूनतम वैल्यू पॉसिबल होता है, अगर इसका अधिकतम वैल्यू बोल दे तो अधिकतम वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसका न्यूनतम वैल्यू ही निकालने बोला है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा, तो इस छायांकित भाग में देखिए कहाँ पर दो अक्ष, दो लाइन, दो एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलिए ये वाले पॉइंट को डिस्कस टच कर रहा है और केवल इस वाले पॉइंट को, इसके अलावे क्या किसी भी पॉइंट को हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, ए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 6,0, और इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, बी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। होगा कि नहीं, क्या यहाँ पर कोई और कॉर्नर पॉइंट निकालने की जरूरत है, नहीं है सर, केवल दो ही हमारा यहाँ कॉर्नर पॉइंट होगा, ओरिजिन भी नहीं होगा भाई, ओरिजिन नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन आ रहा है क्या छायांकित भाग में, छायांकित भाग में केवल ये और ये आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। तो सेम लैंग्वेज लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जो यहां पर आप लैंग्वेज लिखे हैं, देयरफॉर, क्या लिखिएगा, देयरफॉर, ओए कलर चेंज करते हैं, देयरफॉर छायांकित होता है ना, छायांकित ही लिख रहे हैं हम सब जगह। छायांकित भाग ए बी ना,
छायांकित भाग AB का कोणीय बिंदु A 6,0 एवं B 0,3 है। देखिएगा पिछला वाला में शायद लैंग्वेज कुछ और लिखे होंगे पिछले क्लास में, इस बार कुछ और लिख रहा है, तो सेम लैंग्वेज लिखिएगा, लैंग्वेज आपका चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या आप निकाल सकते हैं? आप Z इज इक्वल टू जो बोला है ग्राफ से बना लीजिएगा। चलिए बन जाएगा ना। फिर से बता दें क्यों खुला भाग को हम किए यहाँ पर, क्योंकि y प्लस और दोनों में ग्रेटर देन था। जब y प्लस हो दोनों में ग्रेटर देन हो, y प्लस हो दोनों में ग्रेटर देन हो, तो जो हमारा खुला भाग होगा हम उसी को छायांकित करेंगे, अदरवाइज किसी और को छायांकित नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और खुला भाग का केवल न्यूनतम मान संभव है, अधिकतम मान संभव नहीं है। खुला भाग का केवल न्यूनतम मान संभव है, उसका अधिकतम मान संभव नहीं है। जब भी आपको खुला भाग मिले, जब भी आपको क्या मिले, खुला भाग मिले, और खुला भाग का आपको बोला जाएगा अधिकतम मान निकालिए, तो हम साफ तौर से बोल देंगे कि खुला भाग का अधिकतम मान संभव नहीं है, केवल और केवल संभव है उसका न्यूनतम मान। क्या आप ये बता दीजिए, हम अगर ग्राफ आपको समझा दें तो ये वाला प्रोसेस आराम से कर लीजिएगा, सभी जगह पे सेम है। ठीक है बच्चों, आइए मेन तो आपका ग्राफ ही। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख ले, और जितना भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं उन्हीं में से एग्जाम में आएगा। बनाने का तरीका कोई चेंज नहीं, इस बार ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या अलग टाइप का? देखिए एक्स वाई के साथ कोई नंबर नहीं है, इस बार जीरो है। एक्स वाई के साथ कोई नंबर नहीं है, क्या है? जीरो है, यानी ये ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। आइए देखते हैं हम लोग। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, फिर कौन सा मान निकालना है? दोनों, इस बार दोनों न्यूनतम एवं अधिकतम। तो क्या दिक्कत है? न्यूनतम के जगह पे न्यूनतम लिखेंगे और अधिकतम के जगह पे अधिकतम लिखेंगे। न्यूनतम के जगह पे न्यूनतम, अधिकतम के जगह पे अधिकतम, सेम चीज। आइए हो गया। अब यहां से लिखिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। इस बार देखिए लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दे दिया है, यानी बीच वाला पार्ट छायांकित होगा। ठीक है, आइए यहां से x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बताइए यहां से एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं करेंगे अब डिस्कस। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों कि हमें छायांकित करना है, लेकिन कौन से भाग को? केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश के भाग को। एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब केवल प्रथम चतुर्थांश को छायांकित करना है। बताइए सबको इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। एकदम इसके ग्राफ को समझ लीजिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को इसका ही ग्राफ खींचने में, इसका ग्राफ खींचने में। ठीक है, एकदम समझ लीजिए, सिर्फ हम ग्राफ तक ही बताएंगे, क्योंकि उसके बाद तो आपको हम कॉर्नर पॉइंट निकालने सिखा चुके हैं। क्या सिखा चुके हैं बच्चों? कॉर्नर पॉइंट भी निकालने सिखा चुके हैं, लिखना कैसे लैंग्वेज को है ये भी सिखा चुके हैं, सब चीज़ तो आपको बता चुके हैं। एकदम समझिए। इससे में x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, उसके बाद क्या कीजिएगा? x इज इक्वल टू 2y आएगा। आप किसी को भी फ्री कर लें, कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू 2y को ही रख लें, जिसको ये इक्वेशन नंबर इसको ले लेते हैं 3। लिख दिए। अब लिखने के बाद एक्स वाई, एक बार x को 0 तो y इज इक्वल टू 60, एक बार y को 0 तो x इज इक्वल टू 120।
x और y, x0 60, y0 x 60। यहाँ पे नहीं x को 0 करना है नहीं y को। क्यों सर? क्योंकि हम देख चुके x को 0 करेंगे तो y भी 0 आएगा और y को 0 करेंगे तो x भी 0 आएगा। तो ऐसे केस में 0 नहीं करना है। इसका मीनिंग क्या होता है? जब x को 0 करेंगे तो y भी 0 आएगा और y को 0 करेंगे तो x भी 0 आएगा। इसका मतलब इसके लिए जो लाइन पास होगा वो ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। ठीक है बच्चों, कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। तो चले इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए बाकी तरीका आपका सेम है। चलिए आइए ग्राफ खींचते हैं, बताते हैं। ये दिख रहा है क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये लाइन दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज करेंगे हम। दिख रहा है ये लाइन, एक बार देख लेते हैं। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, अच्छा सा दिख रहा है, सेट सा। चलिए कितना कितना है? 60 और 120 है। ज़्यादा नहीं लेना है हमें, तब हमें आसान हो गया। 60 और 120 ही लेना है। आइए 60 और 120 लेते हैं। इसके ले ले पहले, तो ज़्यादा नहीं लेना है। 60 और 120, 4 का गैप ले लेते हैं। ये हो गया 60, ये हो गया 120। ये ग्राफ देख लीजिए एक बार में क्लियर। केवल और केवल ग्राफ समझना है बच्चों, केवल और केवल ग्राफ। एक बार में सारा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 4 का ना 60 120, ठीक है। चलिए 60 120 60 120। चलिए अब लाइन को मिला दें। चलिए तो लाइन को मिलाते हैं। x0 y 60, x0 y 60, y0 x 120। 60 और 120 को तड़ातड़ मिला दीजिए। मिला दीजिए तुरंत, लेट नहीं कीजिए। मिला दिए। नाम बोलिए इसका इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन का नाम बोलिए। x + 2y = 120, x + 2y = 120 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रुकिएगा, यहाँ पे अगर छोड़ दिए ना सब खत्म हो जाएगा। एकदम ध्यान से पहले सुन लीजिए, यहीं पे यही है। बाकी सब कुछ आप जानते हैं, हम आगे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ग्राफ बताएंगे। कोई बिंदु आप निकालने जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे, सब काम आपको करना है, ठीक है। x = 0 60 60, ये 60 और 60। मिला दीजिए। चलिए मिला दिए 60 60। नाम बोलिए। x + y = 60 इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। अब आते हैं इसके लिए। इसके लिए लाइन आप ना इस पेंसिल से पास कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले डॉट डॉट लाइन, दूर दूर से लाइन खींचिएगा। कैसे? जरा ध्यान से देखिए मेरे साथ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिए। इसका मतलब हम ओरिजिन से पास करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से हम रेंडम ऐसे पास कर देंगे लाइन को। ओरिजिन से हम रेंडम पास कर दिए, हम ये रेंडम पास कर दिए, ठीक है। ये रेंडम है, अभी क्लियर नहीं कीजिएगा। जब तक हम एक काम और ना कर लें तब तक नहीं कीजिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, पॉइंट नहीं मिलता है, पॉइंट नहीं मिलता है। ग्राफ कॉपी में आप बनाइएगा ना तो आपका पॉइंट नहीं मिलेगा।
यहां पे आप गलती करते हैं। हम लोग टीचर क्या करते हैं, हम लोग के पास तो ग्राफ कॉपी नहीं है, हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप वहां जाके खोजते हैं, ए बाबा पॉइंट नहीं मिला, जाओ क्या करेंगे। तो ऐसे केस में जब x और y दिखाई देगा, कोई नंबर नहीं दिखाई देगा, मतलब इसमें x को 0 कीजिएगा तो x को 0 कीजिएगा तो y 0, y 0 कीजिएगा तो x 0, सब 0 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। तो ऐसे केस में एकदम फर्स्ट और थर्ड से एकदम पास कर दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड से पास कीजिएगा, लेकिन पहले डॉट डॉट लाइन दीजिएगा, एकदम डॉट डॉट लाइन दे दिए। अब देने के बाद कुछ नहीं कीजिएगा, दे दिए ना, छोड़ दीजिएगा, दे करके छोड़ दीजिएगा। ये लाइन समझिएगा इसके लिए है, क्या है इतना दिमाग कि ये लाइन समझ लेना है, इसके लिए है। ये समझ गए बच्चों, चलिए तब आगे। जैसे आप समझ गए तो अब हम लोग शेडेड पार्ट देखते हैं। जरा देखिए शेडेड पार्ट के लिए y प्लस लेस देन, ध्यान से सुनिएगा, y प्लस लेस देन, इक्वेशन फर्स्ट कौन सा, ये वाला है, y प्लस लेस देन मतलब नीचे के लिए, इसके लिए क्या होगा, नीचे की ओर, पीला लाइन के लिए किधर, नीचे की ओर, और y प्लस ग्रेटर देन इसके लिए किधर होगा, ऊपर की ओर। पीला लाइन के लिए नीचे, पीला लाइन के लिए नीचे, ये स्काई लाइन के लिए ऊपर होगा। तो बोलिए नीचे और ऊपर, तो बीच का भाग कॉमन हुआ। अब आते ये लाइन डिसाइड करेगा कि ये लाइन दो पार्ट में बांट रहा है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। बोलिए पीला के लिए क्या, लेस देन मतलब नीचे की ओर। बोलिए पीला के लिए क्या है हमारा, y प्लस लेस देन मतलब नीचे की ओर, और इसके लिए क्या है, y प्लस ग्रेटर देन मतलब ऊपर की ओर। तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, तो कॉमन भाग ये पूरा होगा, ये ट्रायंगल वाला पार्ट कॉमन होगा। लेकिन इस ट्रायंगल वाले पार्ट को ये लाइन हमारा डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो कौन सा होगा, आइए मेरे साथ। ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊपर, लेकिन y के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस रहने के कारण क्या हो जाएगा, उल्टा यानी नीचे। बोलिए y प्लस ग्रेटर देन का मतलब ऊपर होता है, ये बात सही है, लेकिन y के आगे क्या है, माइनस मतलब उल्टा। ग्रेटर देन का मतलब ऊपर, लेकिन y के आगे माइनस रहने के कारण किधर से अंकित होगा, नीचे। नीचे होगा यानी ऊपर वाला नहीं, नीचे होगा, तो केवल इसको टिक लगाइए। इसके लिए हो गया नीचे। बोलिए पीला लाइन के लिए नीचे, पीला लाइन के लिए नीचे, स्काई ब्लू लाइन के लिए ऊपर, और इस लाइन के लिए नीचे हुआ। तो तीनों पार्ट यही ना पहुंच रहा है, तो यही पे छायांकित होगा। क्या समझ में आया। तो ये पार्ट छायांकित होगा, केवल आप इसको टीक लगा के छोड़ दें। ये है। अब देखिए यहां पर कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट, समझे या नहीं समझे, नहीं समझे। अरे भाई ये हमारा येलो लाइन है, येलो लाइन के लिए y प्लस है और लेस देन है, तो इसके लिए नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। आएगा नीचे। फिर y प्लस है, ग्रेटर देन है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। तो ये दोनों लाइन के लिए कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, बोलिए। बीच वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए तो बीच वाला पार्ट के बारे में बोल रहे हैं हम। किसके बारे में बोल रहे हैं, बीच वाले पार्ट के बारे में बोल रहे हैं। कौन सा पार्ट, ये पूरा बीच वाला पार्ट, ये भी और ये भी। क्यों दोनों को हम टच किए, क्योंकि ये लाइन अब डिसाइड करेगा। तो लाइन क्या डिसाइड करेगा, ग्रेटर देन का मतलब ऊपर होता है, ये बात सही है, लेकिन y के आगे क्या है, माइनस। y के आगे क्या है, माइनस, मतलब किधर से अंकित होगा, नीचे। तो ये वाला कॉमन होगा, ये वाला हमारा कॉमन नहीं होगा, तो केवल कौन सा पार्ट कॉमन होगा, ये वाला। बात आया। तो यानी यहां पर हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा, एक पॉइंट होगा ये A, एक पॉइंट होगा ये वाला हमारा B। A का बोलो तो पॉइंट क्या हो जाएगा, A का पॉइंट 60,0, B का पॉइंट 120,0। अब अगला पॉइंट क्या होगा, ये वाला, और एक पॉइंट क्या होगा, ये वाला। ये दो पॉइंट निकालना है ना, तो माइंड में सेट कीजिए, इसको C बोलेंगे और इसको D। तो निकालिए एकदम कोण बिंदु C एवं D के लिए। कोण बिंदु C एवं D के लिए कोण बिंदु, एक को इसको माने हैं C
इसको माने हैं सी और इसको माने हैं डी। सारा इमेजिनरी हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट में इसको इरेजर से मिटा दीजिएगा, मिटाने के बाद सीधा लाइन खींच दीजिएगा लास्ट में, अभी नहीं, नहीं तो ना कंफ्यूज बहुत कीजिएगा, बहुत कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, चलो तो कौन बिंदु सी, तो सबसे पहले सी के लिए बताओ सी को कौन कौन सा लाइन टच कर रहा है, येलो लाइन। इक्वेशन बोल, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। और येलो लाइन को इस पॉइंट सी को कौन, ये वाला लाइन, इसके लिए इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2y। हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से x और y का वैल्यू आप निकालिए। डी के लिए, अब डी पॉइंट को, ये वाला डी पॉइंट माने है ना, अब इस पॉइंट डी को देखिए कौन कौन बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वेशन 2, और ये वाला लाइन कितना है हमारा, अब यहां से x और y का वैल्यू, यहां से x और y वैल्यू निकाले, निकालने के बाद अब क्या कीजिएगा, इस लाइन को मिटा दीजिएगा। मिटा दिए। अब मिटाने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं बच्चों, सवाल आपका सॉल्व है, कुछ नहीं बच्चों, सवाल आपका सॉल्व है। यहां से एक्स वाई वैल्यू निकलेगा, यहां से भी एक्स वाई वैल्यू निकलेगा। दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा और पॉइंट को देखने के बाद ग्राफ कॉपी में इस बार उसको एकदम ओरिजिन से जो जो पॉइंट आया है, जो सी के लिए जो पॉइंट आया है और डी के लिए जो पॉइंट आया है, उस पॉइंट को दिखाते हुए, उस पॉइंट को क्या करते हुए ये सी था ना, सी पॉइंट को दिखाते हुए जो भी सी का एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वहां पे नोट कीजिएगा, और डी का जो भी वैल्यू आएगा उसको नोट कीजिएगा और काम क्लियर कर दीजिएगा। और इसके लिए अब इक्वेशन लिख दीजिए, क्या, x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 3। और हमारा कौन सा शेडेड पार्ट आया था, ये वाला आया था। आया था ये वाला, तो इसके लिए कौन बिंदु कौन कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी। बाकी सेम काम कर लीजिएगा। आपको ना ये टेंशन नहीं लेना है कि सर आप डॉट डॉट बोले लिखने के लिए मिटाना है, भाई काम वही करना है। लेकिन एक बात बताइए, आप अगर पहले ही लाइन सीधा खींच दीजिएगा और ये दोनों पॉइंट जो आप निकाले यहाँ पर अगर अलग अलग आ गया तब तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो इसीलिए पहले अप्रोक्स एकदम सपोज करके इमेजिनरी लाइन को आप खींचे, काल्पनिक रेखा को खींचे, फिर उसके बाद मिटा करके सीधा खींच दे, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनाने सकिएगा। तो यहां से आपका एलपीपी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करते हैं जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, जो पहले एग्जाम में पूछा गया है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आपके बीच। यहां पर देखिए, जैसे क्या दिया हुआ है बताइए, यहां पर देखिए फटाफट, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, मतलब इसका न्यूनतम मान भी निकालना है, एवं अधिकतम मान भी निकालना है। दोनों निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या दिया है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24। और इसका मीनिंग तो आप जानते ही हैं। चलिए देखिए, एक्स वाई के साथ हमेशा तीनों में नंबर है, एक्स वाई के साथ तीनों में नंबर है, यानी ओरिजिन से पास होने वाला लाइन नहीं है। तो फटाफट
जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा हमको अभी बता दीजिएगा, हम साथ ही साथ तुरंत सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। कोई नहीं है जीरो, केवल एक्स और वाई वाला, सबको इक्वेशन बना दीजिए। इसमें तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन ही नहीं लेना है। तो बताइए सबको इक्वेशन बना लिए। एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6। हमको क्या बताएं, ये सब चीज़ तो खुद ही बना लीजिएगा अब यार। क्या एलपीपी में कंप्लीट हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। नहीं मन कर रहा है बनाने का। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 8। क्या इस तरह से कर लीजिएगा? ग्राफ खींचिएगा, हम रेंडमली ग्राफ बता रहे हैं, रेंडमली हम रेंडम बता रहे हैं। माइनस में नेगेटिव साइड भी होगा, तो सोचिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो हम किसको करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम पहला समझते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, एक एक करके। हाँ, तो देखिए y प्लस ग्रेटर देन मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। फिर से y माइनस लेस देन, y माइनस लेस देन का मतलब नीचे होता है, लेकिन कब? जब y प्लस हो, लेकिन y के आगे क्या है? माइनस, तो लेस देन का मतलब इसके लिए भी किधर होगा? ऊपर। अब आइए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, बताइए क्या दिया हुआ है? x प्लस, देखिए x बोलते हैं यार, y प्लस और लेस देन, इसके लिए किधर होगा? तीसरा लाइन के लिए नीचे। तो बताइए दोनों के लिए कॉमन पार्ट मिल रहा है, लेकिन इसके लिए नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी इसका छायांकित भाग नहीं होगा। क्लियर है? आप इसमें देख लीजिएगा, अरे हम ये रेंडम खींचे थे हम बताने के लिए, ये सही है मेरा ग्राफ, हम ये नहीं बोल रहे हैं, मेरा ये ग्राफ सही है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। इसके लिए ग्राफ सारा आप लोग बना लें। तो क्या एलपीपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बनाइएगा, बना के देखिए और हमें बताइए। हमें 2 मिनट का समय दीजिए। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बस 2 मिनट का समय दिए, जरा सा हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और छोड़िएगा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जो बताएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा एकदम। आइए देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को, जरा हम सेट करते हैं, तब तक रुकिए जरा।